नारद जी आगे कहते हैं कि लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण ध्यान योग का फल भी मिट गया है। क्या है लोभ? किस चीज़ का लोभ? कामनी, कांचन और कीर्ति, स्त्री, धन और सम्मान, इनका लोभ तथा कथित पाखंडी गुरुओं में पैदा हो गया है। न केवल लोभ बल्कि दंभ और पाखंड भी, क्योंकि भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, यही पाखंड है। बाहर से दिखाते हैं कि हमें संसारिक वस्तुओं की, संसारिक व्यक्तियों की, संसारिक किसी कामना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कामना मुक्त हो गए हैं। परंतु भीतर से पूरा रस है संसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संसारिक कामना से। विवेकानंद जी के गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि कामनी, कांचन और कीर्ति में कलयुगी मनुष्य फंसा हुआ है और तथाकथित संत साधु भी फंसे हुए हैं। आजकल बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी संस्थाएं ध्यान योग को सिखाने के लिए बन गई हैं, जिसमें यह तीनों चीज़ें जो नारद जी ने बताई हैं वो भरपूर हैं। लोभ भी है, दम भी है, पाखंड भी है। लोभ किसका? वही कामनी, कांचन और कीर्ति, स्त्री, धन और सम्मान। इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, बल्कि हमारे अवतारों को भी वे गलत बता सकते हैं, अवतारों तक की आलोचना कर देते हैं। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, वे भी अवतार हैं, उनको भी उन्होंने बता दिया कि वो नशा करते थे। माता जशोदा को उन्होंने बता दिया कि वे माता जशोदा में वात्सल्य की जगह कामुकता थी। इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। लेकिन बने हुए हैं बड़े बड़े तथाकथित संत, बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं। नाम लेने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, संकेत में ही हम इशारे कर सकते हैं। कोई अपने आप को बड़ा सद्गुरु कहता है, कोई अपने आप को श्री श्री लगाते हैं, और कोई आचार्य से भगवान बन जाते हैं। लेकिन संसारिक वस्तुओं की बहुत कामना है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, कारें चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे। तो नारद जी कह रहे हैं कि दंभ, पाखंड और लोभ का आश्रय लेने से ध्यान योग का फल मिट गया है। उनको थोड़ी बहुत अनुभूति होगी ध्यान की, योग की, लेकिन उसका फल भी उनके दंभ के कारण, उनके लोभ के कारण, उनके पाखंड के कारण वह ध्यान योग भी फल की ओर नहीं लेके जाता, अर्थात वह भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवाता। वह कहीं अधर में, अधूरे में ही मनुष्य को लटका देता है। ब्राह्मणों के बारे में, पंडितों के बारे में नारद जी कहते हैं कि उनमें भी मोक्ष साधन की, मोक्ष प्राप्त करवाने की क्षमता नहीं रही है। वे भी केवल पुत्र उत्पादन अर्थात पुत्र पैदा करने में ही सक्षम है। मोक्ष की कुशलता उनमें भी नहीं रह गई है। पंडितास्तु कलत्रेण हरमन्ते महिषा इव। पंडित भी कल युग में महिषा अर्थात पशुओं की तरह अपनी स्त्रियों के साथ बर्ताव करते हैं, अर्थात
उनका आचरण भी पशुओं की तरह हो गया है। मात्र संतान पैदा करने की ही दक्षता उनमें पाई जाती है। कहते हैं, पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पुत्रस्य उत्पादने, पुत्र पैदा करने की ही दक्षता है मात्र ब्राह्मणों में, पंडितों में। अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति की साधना का, मुक्ति की साधना दूसरों को उपलब्ध कराने का उनमें कोई सामर्थ्य, कोई कुशलता उनमें नहीं रह गई है। प्रत्येक वैष्णव परिवार में एक परंपरा होती थी जो आदिकाल से ही चली आ रही थी कि पिता अपने पुत्र को, पुत्र आगे अपने पुत्र को, इस तरह से वह वैष्णवता का जो प्रचार था वह सद्गृहस्थों के घरों में होता था। लेकिन आजकल वह परंपरागत जो वैष्णवता पाई जाती थी वह भी समाप्त हो गई है। आने वाली जो संतानें हैं वह भी अखाद्य वस्तुओं का पान करने में लगी है। जैसे कि जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मांस है, मदिरा है, उसका पान आने वाली संतानें अपने धर्म के विपरीत जाकर के, अपने पिता और पितामह की ना मानते हुए, अपने संस्कारों के अनुरूप ना चलते हुए उन वस्तुओं का, उन मादक द्रव्यों का, उन अखाद्य वस्तुओं का पान करने लगे हैं, जिससे कि उनकी जो बुद्धि है वह भी भ्रष्ट होती जा रही है। नारद जी कहते हैं कि यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह कलयुग के कारण हो रहा है, कलयुग के प्रभाव के कारण हो रहा है। आगे भक्ति नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर कहती है कि सुररसे त्वं ही धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता। हे देव ऋषि, हे सुर ऋषि, देवताओं के ऋषि, आप धन्य हैं, क्योंकि मेरे भाग्य के उदय होने से ही आपका दर्शन हुआ है। आगे कहती हैं, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। इस संसार में साधुओं का दर्शन सर्व सिद्धियों को देने वाला है। मुक्त पुरुष के दर्शन से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भक्ति कह रही है कि देवऋषि नारद, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई। आपका समागम सर्व सिद्धियों को देने वाला है। जितनी भी सिद्धियां हैं संसार में, धन आदि भी, जो कुछ भी है, वह साधुओं के दर्शन से ही मात्र प्राप्त हो जाता है। पूर्ण साधुओं के एक वचन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जैसे कि कहते हैं, भक्ति कहती है कि कयाधु कुमार प्रहलाद को आपने ही ज्ञान दिया तो उन्होंने माया पर विजय प्राप्त की, और ध्रुव को भी आपने ही ज्ञान दिया, परमार्थ का रास्ता बताया, परमात्मा से मिलने का तरीका बताया, तो ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया जो युगों युगों तक रहेगा, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधुओं के दर्शन सर्व सिद्धि को देने वाले हैं, और उनके एक वचन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, अगर उनके वचनों को अपने जीवन में उतार ले। बहुत से वचनों को नहीं, एक वचन मात्र से, एक चीज़ को भी हम उनके अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण हो जाता है, और उनका दर्शन सर्व सिद्धियों को देने वाला है। यहीं पर यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। यह पद्म पुराण से लिया गया है, भागवत का महात्म्य। तो यह यहाँ पर जो भक्ति और नारद जी का समागम है, जो संवाद है, वह यहाँ पहले अध्याय के रूप में पूर्ण होता है। अब यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है।
दूसरे अध्याय का शीर्षक है भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, नारद जी का प्रयास। नारद जी भक्ति को कहते हैं, वृथा खेदे से बाले अहो चिंता तुर कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यन्ति। हे बाले, तुम वृथा ही चिंतित हो रही हो, दुखी हो रही हो। कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, क्योंकि उनके चरण कमलों का ध्यान करते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत ही उत्तम श्लोक है। भगवान के चरणों का ध्यान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हे देवी भक्ति, तुम चिंता मत करो, तुम चिंतातुर ना हो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गोपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोप सुंद्र्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, जिन्होंने गोपियों को स्नात किया था, गोप सुंदरियों को स्नात किया था, द्रौपदी की कौरवों की दुष्टता से रक्षा की थी। वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं, वे पुकारने पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और नारद जी कहते हैं कि तुम तो भक्ति हो, तुम तो उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर तो वे नीचों के घरों में भी चले आते हैं। अर्थात यहाँ भक्ति रहती है, वहाँ भगवान नहीं देखते कि कौन है, उसका कर्म क्या है, उसके नीच कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं। भक्ति होने पर वो अगर मनुष्य पापी भी हो तो भी भगवान दौड़े चले आते हैं। नारद जी कहते हैं कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो ज्ञान और वैराग्य परमात्मा को प्राप्त करने के साधन थे, मुक्ति के साधन थे। लेकिन कलयुग में तो हे भक्ति, केवल तुम ही हो जिससे मुक्ति मिलती है। अर्थात कलो तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तो केवल भक्ति ही है जिससे ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें अपने सत स्वरूप से रचा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने अपने परमानंद स्वरूप, चिन्मय स्वरूप और ज्ञान स्वरूप का जो सत्व अंश है, उससे ही भक्ति को रचा है। अर्थात भगवान के चिन्मय स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप की प्राप्ति केवल मात्र भक्ति से ही होती है। और कहते हैं कि हे भक्ति, तुम तो भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हो, तुम तो कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मेरे लिए कोई सेवा बताइए, तो भगवान ने कहा था कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों को संतुष्ट करो, उन्हें पुष्ट करो। तो तब हे भक्ति, तुम हाथ जोड़कर तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आप पर बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया था। अर्थात भक्ति करने से मुक्ति तो पीछे पीछे आती है, दासी के रूप में। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ शादी विवाह होते थे, तो रानी के साथ उसकी दासियाँ भेजी जाती थी। तो जहाँ रानी जाती थी, दासियाँ वहीं उसके पीछे पीछे चलती थी अनुचर के रूप में सेवा के लिए। तो कहते हैं कि दासी, मुक्ति तो तुम्हारी दासी है, भगवान ने तुम्हें प्रसन्न होकर मुक्ति को दासी के रूप में तुम्हें भेंट किया है। इसलिए कलयुग में भक्ति करने से भक्ति तो मिलती ही है, वैकुंठ धाम में प्रवेश तो मिलता ही है, दासी मुक्ति अनायास ही मिल जाती है। और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हें पुत्रों के रूप में दिया था भगवान ने प्रसन्न होकर के। अर्थात भक्ति के आने पर ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं और मुक्ति तो पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आती है। कितना अनुग्रह किया भगवान ने कलयुग में
इसलिए कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा और इसलिए कलयुग को राजा परीक्षित ने आने दिया, क्योंकि कलयुग में मात्र भक्ति करने से, मात्र कीर्तन करने से, मात्र भगवान का स्मरण करने से मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर माता जाएगी, पुत्र उसके पीछे पीछे जाएंगे। यहाँ पर रानी जाएगी, दासी उसके पीछे पीछे जाएगी। तो मुक्ति और ज्ञान, वैराग्य आदि भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उसके पीछे, भक्ति के पीछे अनुचरों की तरह मुक्ति और ज्ञान और वैराग्य चलते हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम वैकुंठ लोक में भगवान के भक्तों का पोषण करती हो, भूलोक पर तो अर्थात पृथ्वी लोक पर तो तुम्हारी छाया ही भक्तों का पोषण करती, अर्थात तुम्हारी छाया ही काफ़ी है भक्तों का पोषण करने के लिए। क्योंकि भूलोक में जब तुम आई तो मुक्ति तुम्हारे साथ ही दासी के रूप में, लेकिन मुक्ति यहाँ के पाखंड को देख करके तुम्हारी आज्ञा से वापिस वैकुंठ चली गई। अब तो मुक्ति पृथ्वी लोक पर तुम्हारे स्मरण करने से ही आती है, तुम्हारी याद करने से ही आती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। परंतु ज्ञान और वैराग्य की कलयुग में उपेक्षा हो रही है। इसी कारण से ये बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, बेहोश से रहते हैं, सोते से जान पड़ते हैं। पर तुम चिंता मत करो भक्ति। नारद जी कहते हैं कि मैं इनके नवजीवन का, इन्हें युवा करने का, इनको प्राण देने का, इनकी चेतना शक्ति को जगाने का, इनको होश में लाने का कोई उपाय करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया। नारद जी कहते हैं कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। मैं कलयुग में श्री हरि की कृपा से तुम्हें प्रत्येक घर घर में, प्रत्येक जन जन के हृदय में स्थापित कर दूंगा। भक्ति का प्रवाह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कर दूंगा, ऐसा नारद जी ने आश्वासन दिया। नारद जी कहते हैं, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस कलयुग का तो इतना मूल्य है, इतनी गुणवत्ता है कि अगर कलयुग में कोई पापी भी हो, अगर उसके अंदर भक्ति जाग जाए तो वह भी निर्भय होकर भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाएगा, भगवान को प्राप्त कर जाएगा। पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, वह भी निर्भय होकर कृष्ण मंदिर अर्थात वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाएगा, चाहे वह पापी ही क्यों ना हो। पापिनो अपि गमिष्यन्ति, पापी होने पर भी वह वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाएगा। जैसा चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, जिनके चित्त में, जिनके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे तो न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने प्यमल मूर्त्याः, वे तो स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति कलयुग में निवास करती है, स्वप्न में भी यमराज के दर्शन नहीं होते, तो इस शरीर के जाने के बाद तो होंगे ही कैसे। जब यह शरीर छूटेगा तो वह यमलोक नहीं जाएंगे, सीधा पृथ्वी लोक से, यमलोक के ऊपर से निकलते हुए पार कर जाएंगे और वैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। जैसे रॉकेट के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा धरती को बिना स्पर्श किए सीधा ही अपनी मंजिल पर व्यक्ति पहुंच जाता है, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसी तरह से जो कलयुग में भक्ति का सहारा लेंगे, भक्ति जिनके हृदय में होगी, वे यमपुरी नहीं जाएंगे, वे सीधा पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक चले जाएंगे। जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, नारद जी कहते हैं कि उन्हें प्रेत, पिशाच, दैत्य, राक्षस आदि कोई भी स्पर्श भी नहीं कर सकता, वे स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं है। दुख तो क्या देंगे, कष्ट तो क्या पहुंचाएंगे, नुकसान तो क्या करेंगे, स्पर्श भी नहीं कर सकते जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा
भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। भक्ति युक्त हृदय को ये स्पर्श भी नहीं कर सकते प्रेत, राक्षस, दैत्य आदि। तो इतनी महिमा भक्ति की नारद जी ने बताई। भक्ति का मन अति प्रसन्न हुआ नारद जी द्वारा भक्ति की महिमा सुन करके। आज इतना ही, यहीं विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि शरणम।